दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के इतिहास की। अदालतों में न्याय देने के लिए केवल सब्सटेंटिव लॉ ही नहीं बल्कि एक मजबूत प्रोसीजरल लॉ भी जरूरी है। सीपीसी इसी प्रोसीजरल लॉ का सबसे अहम हिस्सा है। 1859 से पहले भारत में सिविल प्रोसीजर के लिए कोई एक रूप कानून नहीं था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सिस्टम चलते थे। 1859 में पहली बार एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लागू हुआ, लेकिन उसकी सीमाएं थी। ये सुप्रीम कोर्ट्स और स्मॉल कॉज कोर्ट्स पर लागू नहीं होता था। इसके बाद 1877 और फिर 1882 में कोड में संशोधन अमेंडमेंट्स किए गए। फिर भी इसमें कई कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए 1908 में प्रेजेंट सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया, जो आज भी लागू है। हालांकि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे। 1908 से लेकर अब तक सिविल प्रोसीजर कोड में कई बड़े बदलाव किए गए। 1976 का अमेंडमेंट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसने कोर्ट की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स ने भी एडजर्नमेंट्स को सीमित करने, एविडेंस रिकॉर्डिंग को आसान बनाने और डिस्प्यूट सेटलमेंट को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए। इतिहास गवाह है कि सिविल प्रोसीजर कोड सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि न्याय दिलाने की मशीनरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार पाने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया मिले। अगले एपिसोड में हम सिविल प्रोसीजर कोड के स्ट्रक्चर और स्कीम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अपने कानूनी ज्ञान को समृद्ध बनाएं, क्योंकि कानून की अज्ञानता एक अभिशाप है। कानून को और गहराई से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।